हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास सिक्स्थ और हम लोग कर रहे हैं आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपके पास 7.3 और हम क्वेश्चन नंबर 3 आज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या कह रहा है। देखो मैं आपके पास यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से प्रत्येक में, ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है आपके बेटा, इस बॉक्स में है ना, इस बॉक्स में सही संख्या से प्रतिस्थापित करना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्या आएगा आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इस बॉक्स में सही ज्ञात करने के लिए आपको देखो क्या तरीका होता है। देखो क्वेश्चन ए पार्ट में, ए पार्ट समझा रहा हूँ पहले आपको। ये 2/7 है और यहाँ पे आपके पास 8 है और यहाँ पे देखो इस बॉक्स में मुझे भरना है, इस बॉक्स में मुझे फिलअप भरना है। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या करना है कि देखो आपको ये सोचना है कि आपको ये सोचना है कि जो 8 है ना, ये जो अंश, देखो यहाँ पे अंश क्या था, ये जो अंश और नीचे है, ये अंश जो है वो 8, यहाँ पे 8 बन गया अंश। तो अब बना कैसे होगा ये 8, आपको ये सोचना है। तो अगर इसने क्या किया होगा कि 4 से इसे गुना कर दिया ना, इस 2 को क्या करे 4 से गुना कर दिया, तो 2 से गुना कर 2 4 से गुना करेंगे अंश को तो ये 8 दे देगा। तो अगर जो काम उसने अंश को 4 से गुना करके 8 लाया है, तो वही काम मुझे क्या करना है, हर के साथ भी करना है। तो अगर मैंने अंश को 4 से गुना किया 8 लाने के लिए, तो हर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैथ का रूल है कि अगर हम किसी भी अंश तथा हर को अगर हम तुल्य भिन्न बनाना चाहते हैं, तो जिस संख्या को हमें अंश से गुना करना पड़ता है, तो उसी संख्या से हमें उसको हर को भी गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 7 चौक क्या 4 दूनी के 2 चौक कितना होगा, 8 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, तो इस बॉक्स में वो रिजल्ट आपका बन जाएगा 7 चौक 28। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या भरना चाहिए, 28 भरना चाहिए। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। अब देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है कि 5/8 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है और आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको भरना है, इस बॉक्स में आपको भरना है। तो अब देखो आपको क्या चेक करना है, आपको क्या करना है कि 5 को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में। अब आपको सोचना है कि अंश को किस चीज से गुना किया होगा, कौन सा अंश से गुना किया, वो 10 बन गया। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने 5 का पढ़ा तो 5 दूनी 10, 2 बार में 2 से गुना कर 5 को जैसे हमने 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 बन गया होगा। देखो क्या मुझे 10 चाहिए था ना, देखो मैं इक्वल टू में 10 भी लिख दे रहा हूँ। अब मुझे यही बात ना इस बॉक्स के लिए चाहिए। तो जो काम मैंने यहाँ के लिए किया है, ठीक है ना, 10 को लाने के लिए क्या 2 से गुना, तो यही करना पड़ेगा मुझे, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको मुझे 2 से गुना करते। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 16। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा, 16। तो ये 5/8 का तुल्य भिन्न क्या हुआ, 10/16 है, ठीक है। तो सी पार्ट हम देखते हैं इसका, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो 3/5 है और यहाँ पे ये जो बॉक्स है, खाली बॉक्स है, यहाँ पे भरना आपको, और यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो आपको सोचना ये जो 5 है किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये जो 5 है, देखो इस भिन्न में क्या था कि 5 था। अब अगले में क्या, अगले इक्वल टू लिखकर ये किस में कन्वर्ट कर दिया, इस हर को 20 में कन्वर्ट कर। तो ये 20 बना कैसे होगा, वो बना होगा इस 5 को 4 से गुना करने से, राइट। तो ये क्या आ गया होगा, यहाँ पे देखो 20 आया है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में लिखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने हर को 4 से गुना किया तो अंश को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12, जो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया किस बॉक्स में क्या आएगा, तो वो आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे सी पार्ट खत्म हुआ। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो वो डी पार्ट क्या है बेटा, आपके पास यहाँ पे 45/60 और यहाँ पे आपके पास 15 ना, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बॉक्स है आपके पास, ठीक है बेटा, क्या है, बॉक्स है, ठीक है, डन। तो अब मुझे क्या करना है, फिर से देखते हैं यहाँ पे आपके पास, है ना। तो यहाँ पे वो 15 लेकर आए, क्या लेकर, 15, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि ये जो आपके पास 45 था वो 15 में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा बन गया ना। 45 से क्या 15 क्या छोटा बन गया, छोटा आ गया। तो छोटा इसका मतलब इस 45 को किसी चीज़ से भाग किया होगा उन्होंने, भाग करके 15 लेके आया होगा ना, आंसर 15 आया। तो मैं क्या क्या होगा, इसने 3 से भाग किया होगा ना। 3 से भाग करने से क्या होगा, 15 या 45 होता है। 3 से भाग करोगे ना, 3 कम 3, 3 में 15 आएगा। 3 से अगर 45 को भाग करोगे तो 15 आएगा। तो अगर वो अंश को उन्होंने 3 से भाग कर 15 ले गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 से ही भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15
और इस बॉक्स में आपका जो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 3 से इसको भाग करने से आ जाएगा 20। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको भरना पड़ेगा 20। आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या है बेटा, आपके पास 18/24 डन। और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास बॉक्स है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 4 है। ठीक है। तो आपको देखो ये 24 था वो 4 में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। 4 में ऐसे कन्वर्ट हुआ है बेटा कि ये ना इसको किसी चीज़ से 24 को किसी चीज़ से भाग करा होगा, किसी अंक से उन्होंने क्या होगा, भाग किया होगा। तो अब आपको क्या करना है, सोचना है कि 24 जो है वो 4 में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इस 24 को भाग किया होगा किसी 6 से भाग किया गया होगा। तो 6 चौक 24 आता है, 6 से जैसे ही हम 24 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इस संख्या को भी अगर मैंने इसे 6 से भाग किया, अगर मैंने इसको 6 से भाग किया है हर को, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, अंश को भी 6 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 × 18। तो इस बॉक्स में आपको क्या भरना पड़ेगा 3। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कवर हुआ। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका हर 20 हो। हर क्या करना है, 20 बनाना है। फिर बी वाले में बोला अंश जो है 9 बनाना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हमें वैसा वैसा क्या करना है, तो करना है बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 3/5 को ना ए पार्ट, 3/5 को मुझे क्या करना है, 3/5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे हर को क्या करना है बेटा, क्या बनाना है, हर को क्या करना बनाना है बेटा 20 बनाना है। क्या बनाना है 20। देखो उस क्वेश्चन में क्या लिखा है 20 बनाना है। ओके। तो मुझे 20 बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से ना, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है। तो मैं आता है लिख कर यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा, तो कैसे प्रेजेंट करना ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मुझे हर को क्या बोला 20 बनाने के लिए, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से गुना कर दिया। ठीक है। तो आपको पता ही है, मैंने अभी समझाया कि अगर हर को मुझे 4 से गुना करना पड़ रहा है तो अंश को भी मुझे 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो हर तो बेटा बन गया 20, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, घर को 20 बनाना है तो 20 तो बनेगा। तो अगर हर को हम 20 बनाएंगे तो अंश में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा डेफिनेटली। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो मैं क्या करना पड़ा, तो अब अंश को वैसे गुना तो 4 ते क्या आ गया 12 आ गया। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20 तो बना दिया हमने हर को, तो लेकिन इसका जो भिन्न आएगा वो 12/20 के रूप में निकल के आएगा। फिर दूसरा जो पार्ट है आपके, और दूसरे पार्ट में देखो 3/5 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंश को क्या करना है बेटा, आपको अंश को 9 बनाना है। क्या करना है, 9 बनाना है। देखो 9 बनाने के लिए बोल रहा है अंश को। ठीक है। तो 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब अंश को मुझे 9 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर 3 × 9 होता है ना, तो 3 को गुना करना। आपको पता है मैथ का रूल क्या होता है, अगर अंश को अगर मैं 3 से गुना कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 को फिर ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं, तो मुझे 5 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर उसका 3/5 का तुल्य भी निकल के आएगा, जिसमें कि अंश तो 9 होगा और हर 5 या 15 होगा। तो ये आपका 9/15 क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट आपको खुद करना है बेटा। ठीक है ना। सी पार्ट आपको इसका खुद करना है, और सी और डी पार्ट आपको ठीक है खुद करके दिखाना है। तो अभी मैं यहाँ पर आगे फिर मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 36/48 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 हो। क्या करना है, अंश को 9 बनाना है। ठीक है बेटा। तो अंश को 9 बनाते हैं हम। अंश को कैसे 9 बनाएंगे हम, कि अंश को 9 बनाना है तो किस पहाड़े से मैं भाग करूं, कि आपके पास किस पहाड़े से मैं इसको भाग करूं कि ये क्या बन जाए बेटा, हाँ ये आपके पास आपको ये देखना है कि ना किस पहाड़े से मुझे भाग करके ये जो अंश है वो क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 36 है, तो 36 को अगर मैं 9 बनाना है तो 4 से मैं से भाग कर दूंगा, 4 में 36 हो जाएगा। तो अगर मैं अंश को अगर मैंने 4 से भाग किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, हर को भी 4 से ही भाग करना पड़ेगा। तो ये तो 9 हो जाएगा, और ये 4 से भाग रहे हैं, 4 कम 4 4 तो ये 9/12 बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसका अब देखते बी पार्ट क्या कह रहा है, कहता है 36/48 तो उसका क्वेश्चन है। अब वो देखो बी पार्ट में क्या कहता है कि हर को 4 बनाना है। हर को क्या करना है बेटा, 4 बनाना है। ओके। तो 4 बनाते हैं। तो हर को अगर 4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पर
हर को 4 बनाना 36/48 है। तो यहाँ पर आपके पास अब देखना पड़ेगा कि 4 बनाने के लिए किससे मैं भाग करूँ कि 48 से वो 4 आ जाए, क्योंकि हर को 4 बनाना है। तो मैं इसको 12 से भाग कर दूंगा, तो 12 चौक 48 और 4 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर अंश को भी 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 12 36 3 हो जाएगा, और ये जो हर है बेटा वो 12 चौक 48, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, अंश जो है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th यहाँ पे मैंने आपका यहाँ पे आज कवर किया है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपको ये तीनों क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में आप 10 मिनट 15 मिनट खर्चे रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगर बेटा आपको जरूर, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, और अगर नहीं समझ आया तो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको जरूर लिखना है, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।